नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 से लेकर 16 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 10 से लेकर 16 अगस्त तक का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? इस सप्ताह ग्रहों में क्या फेरबदल देखने को मिलेगा? ग्रहों की क्या स्थिति होगी? कौन से शुभ योग बनेंगे? साथ ही इस हफ्ते आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन होकर रहेंगे? आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस सप्ताह चंद्रमा की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत में 10 और 11 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वह कुंभ राशि में रहेगी, यानी कि आपके लग्न भाव में रहेगी। वहीं 12 तारीख के शाम के समय चंद्रमा जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गोचर कर जाएंगे मीन राशि में, जिसके बाद से चंद्रमा की स्थिति जो है 12 तारीख की शाम से लेकर के 13 तारीख और 14 तारीख तक मीन राशि में रहेगी। इसके बाद 15 तारीख को चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे प्रातःकाल 7:36 पर और आ जाएंगे मेष राशि में, जहां पर ये 16 तारीख तक निवास करेंगे। यानी कि देखा जाए तो इस सप्ताह कुंभ राशि से लेकर के मेष राशि तक का सफर चंद्रमा तय करने वाले हैं। बात करूं यदि बड़े ग्रहों के हिसाब से, तो देखिए इस सप्ताह 13 अगस्त के दिन देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे या राहु के आद्रा नक्षत्र से निकल जाएंगे, यानी कि राहु के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और गोचर करेंगे अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में। ऐसे में इस हफ्ते गुरु बृहस्पति के द्वारा ये सबसे बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कोई बड़ा परिवर्तन इस सप्ताह आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर देखा जाए तो इस सप्ताह यदि मैं बात करूं त्योहारों के हिसाब से, तो इस सप्ताह 12 तारीख को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ेगा, 13 तारीख को गोगा पंचमी का व्रत पड़ेगा, वहीं पर 14 तारीख को हल छठ का शुभ योग बनेगा, 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस रहेगा, वहीं पर सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 16 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर रहेगा। तो ऐसे में अब आपके लिए सप्ताह कैसे बीतने वाला है, इस सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बुध देव के बारे में सबसे पहले बात करती हूँ, जो कि इस समय कुंभ राशि के छठे भाव में विराजमान है, जो कि बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। तो इस पूरे सप्ताह देखा जाए तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्ताह के एक दिन पहले यानी कि देखिए 10 अगस्त से सप्ताह की शुरुआत हो रही है, वहीं पर 9 अगस्त को बुध जो है उदित अवस्था में आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस सप्ताह सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग का पूरा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बुध आपके लिए देखा जाए तो अष्टमेश है और आपके त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं, साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में 9 अगस्त के बुध को उदित हो जाने की वजह से इस दौरान बुध के द्वारा आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से इस सप्ताह यदि आप कुंभ राशि के जातक व्यापारी वर्ग से है तो व्यापार में शानदार रूप से धन की प्राप्ति करने वाले हैं। यह सप्ताह देखा जाए तो आपके जीवन को बेहतर लाभ देने वाला है, आपके जीवन को बेहतर बनाने वाला है। इसके बाद गुरु शुक्र की युति जो आपके इस समय पंचम भाव में बनी हुई है, वह इस सप्ताह भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको गुरु शुक्र की युति से मन मुताबिक सफलता और धन लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान देखा जाए तो शनि की 7.5 चूंकि अंतिम चरण में है और शनि वक्री स्थिति में है, तो वक्री शनि का भी प्रभाव इस सप्ताह आपके जीवन पर पड़ेगा। वहीं पर देखा जाए तो इस सप्ताह अगर बात करूं मंगल देव की, तो मंगल देव आपके अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके कर्म भाव में किस स्वामी जो बनते हैं मंगल देव, वह आपके अष्टम भाव पर चूंकि प्रभावी रहेंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्रों में आपके प्रयासों पर आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इस सप्ताह करियर में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं पर इस सप्ताह यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं, तो ऐसे में आप अपनी पढ़ाई पर अपने करियर पर पूरा फोकस कर पाएंगे, आपकी एकाग्रता इस सप्ताह बनी रहने वाली है। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। भाग्येश जो है त्रिकोण भाव में प्रभावी है और कुंभ राशि के जो जातक हैं देखा जाए तो इनके जीवन में शानदार सफलता दिला रहे हैं। ऐसे में नौकरी में प्रमोशन के अच्छे योग बनेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई दूसरी नौकरी आपको मिल सकती है। इस सप्ताह यदि वाणी से जुड़ा आपका किसी भी प्रकार का कार्य क्षेत्र है, जैसे कि आप संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं, गायन है, वादन है, या फिर नृत्य करते हैं, थिएटर करते हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में शुक्र के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में आपको शानदार रूप से पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी। कुंभ राशि के जो जातक है इस सप्ताह देखा जाए तो किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं।
इस सप्ताह भूमि भवन वाहन खरीदने के भी प्रबल योग बनेंगे और साथ में इस सप्ताह देखा जाए तो आपके द्वारा धन संचयन करने का आपका जो सपना है वह भी साकार होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं तो यह सप्ताह कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके पारिवारिक जीवन में खुशियों को लेकर आने वाला है। इस सप्ताह में देखा जाए तो खुशियां आपके घर परिवार में रहेंगी और किसी भी प्रकार से आपके जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। वहीं पर बात करिए यदि दाम्पत्य जीवन के हिसाब से तो इस सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन में भी गतिविधियां काफी उत्तम बन रही हैं। वहीं पर देखा जाए तो यदि आप कुंभ राशि के जातक नौकरी पेशा हैं तो आपके कार्यस्थल पर सहकर्मियों का आपके बॉस का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके जीवन पर थोड़ी सी बढ़ सकती हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा थकान महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह देखा जाए तो सामाजिक गतिविधि में भी आपके हिस्सेदारी बढ़ने वाली है जिसकी वजह से सामाजिक तौर पर आपको बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन में देखा जाए तो रिश्तों के मामले में चाहे वैवाहिक जीवन हो चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, दोनों के लिए ही देखा जाए तो यह सप्ताह उत्तम बीतने वाला है। बुध आपके पंचम भाव के चूंकि स्वामी है और जिस भाव में वह बैठे वह प्रेम संबंध का विचार करे जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में मधुरता लगातार बनती जाएंगी। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके जीवन में किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। वहीं पर बात करूं यदि हेल्थ वाइज तो देखिए इस सप्ताह देखा जाए तो आपके पेट से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल सकती है, हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या देखने को मिल सकती है या फिर अनिद्रा से रिलेटेड कोई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ये तीनों ही किसी भी प्रकार का इशू आपके जीवन में आ सकता है। ऐसे में हेल्थ को लेकर पूर्ण रूप से सजग रहेगा, खाने पीने की चीजों पर पूर्ण रूप से सावधानी बरतेगा जिससे आपको स्टमक से संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह सप्ताह कहीं ना कहीं आपको वाहन चलाने में भी सावधानी बरतना होगा क्योंकि मंगल आपके अष्टमेश में है तो वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतना आपके लिए बेहद जरूरी होगा क्योंकि मंगल के जो प्रभाव हैं कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के योग भी बना देते हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपको यात्रा या तो कम करनी चाहिए या फिर यात्रा के दौरान पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। इस सप्ताह कुंभ राशि के जो जातक है इनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा, इनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी जिसकी वजह से आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। यह सप्ताह जो है आपको धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मजबूर करेगा जिसकी वजह से इस सप्ताह आप धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि लेने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके द्वारा किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि 10 से लेकर 16 अगस्त 2025 का जो सप्ताह है यह आपका उत्तम बीतेगा, सकारात्मक बीतेगा। इस सप्ताह और भी ज्यादा आपके जीवन में उत्तम स्थितियां रहे इसके लिए भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए तो इससे आपके कार्य में और तीव्र गति से सफलता प्राप्त होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपका 10 से लेकर 16 अगस्त तक का सफर शानदार बीतेगा। इस सप्ताह आपके जीवन में आपकी मन कामनाएं जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।